सुभद्रा माता कहते हैं, जब नियति होती है तब जो नहीं सोचते वह भी घट जाता है। जहां नहीं जाना होता वहां जाने का कार्यक्रम अनायास बन जाता है। ऐसा ही हुआ। एक बार पर्वतारोहियों का एक दल तपोवन आया। उनका ग्लेशियर के रास्ते बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बना। बद्रीनाथ का नाम सुनते ही नारायण के दर्शन की इच्छा होने लगी। दल के मुखिया ने निमंत्रण दिया और हमारा भी साथ जाने का प्रोग्राम बन गया। एक तो नारायण का दर्शन, दूसरे ग्लेशियर के ऊपर से जाने का रोमांच। गंगोत्री में स्वामी जी बताते थे कि पहले एक ही पुजारी सुबह केदारनाथ से पूजा करके ग्लेशियर के रास्ते बद्रीनाथ जाता था और शाम को वापस केदारनाथ आ जाता। इसी तरह गंगोत्री से बद्रीनाथ जाते थे। अब जब हमें जाने का अवसर मिला तो उत्साह होना स्वाभाविक है। हमने हिम्मत तो कर ली, लेकिन सफर हमारे लिए मुश्किल भरा रहा। बाकी लोग तो अनुभवी थे, ग्लेशियर पर चलकर यात्राएं करते रहे थे, लेकिन हमारे लिए तो बीच रास्ते में फंसने जैसी स्थिति हो गई। दिन भर चलते और रात में जहां जगह मिलती वही टेंट लगाकर विश्राम करते। 8-9 दिन का सफर, आखिर में शरीर भी साथ चलने में असमर्थ हो गया। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल और पीछे लौटना नामुमकिन। ग्लेशियर भी 2 तरह के होते हैं। एक आप मिट्टी और पत्थरों पर चलते हैं, नीचे बर्फ की परतें होती है जो कहीं कहीं खुली कहीं मोटी दरार के रूप में दिखाई देती है, जैसे गौमुख से तपोवन के रास्ते का ग्लेशियर। दूसरा ग्लेशियर का रास्ता पहाड़ों के बीच होता है। इसमें सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच संकरी पट्टी पर चलना होता है। सफेद बिछी बर्फ पर चलते हुए फिसलने का डर रहता है। हमारे साथ उसी रास्ते पर चलने का अनुभवी एक पोर्टर था। जब चलना मुश्किल हो गया तो हम एक जगह बैठ गए। दल के बाकी सदस्य आगे जा चुके थे। शाम तक माना पहुंचना था। पैर जवाब देने लगे तो पोर्टर रात रुकने की जगह तलाशने लगा। आगे कुछ लोग दिखाई दिए। पता चला कि भेड़ बकरी पालने वाले गुजरों का डेरा था। पोर्टर के साथ वो हमें लेने आ गए और सहारा देकर अपने डेरे तक ले गए। वहां आराम किया, पैरों की सिकाई की। रात उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। जब संकल्प किया तो पूरा तो होना ही था। नारायण ने साधन बना दिए। दूसरे दिन कुछ भेड़ पालक हमें माना छोड़ने के लिए साथ गए। रास्ते में दल के कुछ लोग मिल गए। रात जब हम माना नहीं पहुंचे तो वे हमें तलाश करते हुए उसी रास्ते पर वापस आ रहे थे। साथ आए लोगों को धन्यवाद देकर वापस भेजा और हम माना होते हुए आखिर बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां नारायण के दर्शन किए। लौटने के लिए हमें नीचे होकर ही आना था। ग्रुप को आगे जाना था, इसीलिए वे चले गए। हम वहीं रुक गए। स्वामी जी के आश्रम में जाकर पूछा तो पता चला कि दक्षिण भारत में है। निराशा हुआ। स्वप्न में बोला था कि बद्रीनाथ में मिलूंगा। बद्रीनाथ में कुछ दिन रहकर लौट आए। नीचे ऋषिकेश में लक्ष्मण दास जी के आश्रम में रुकी। वहां स्वामी जी का एक शिष्य मिला जो कर्नाटक का था। उससे कहा कि स्वामी जी के बारे में पता करे। उसने फोन पर बात की। बाद में हमें बताया कि स्वामी जी 2 दिन बाद दिल्ली आ रहे हैं। विचार किया कि जब आए हैं तो मिलकर आ जाते हैं। हम दोनों दिल्ली आ गए। वहां 2 दिन रुकने की व्यवस्था हो गई। तय दिन पर राघवेंद्र मठ फोन आया। उधर से कोई बोला कि स्वामी जी नहीं आए। उनका हैदराबाद में प्रोग्राम बन गया। वहां चले गए। मेरा मन उदास हो गया। इतनी दूर से मिलने आई लेकिन स्वामी जी नहीं आए। दूसरे दिन लौटना भी था। सोचती रही कि हिमालय से आई, कुछ तो कारण रहा होगा। शाम को फिर सहेली से फोन कराया तो स्वामी जी ने ही फोन उठाया। उसको बोला कि मैं अभी आया हूँ, मिलना हो तो आ जाओ। मैं खुश हो गई। शाम को उनके साथ हमें देखकर स्वामी जी को अचरज हुआ। 16 साल बाद मिली थी स्वामी जी से। स्वामी जी ने सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। स्वामी जी भी बहुत खुश हुए। बोले कि अचानक हैदराबाद का प्रोग्राम बन गया, इसलिए दोपहर प्लेन से आए। मैंने स्वामी जी को बताया कि तपोवन में स्वप्न में आपने कहा था कि एक और मंत्र दूंगा। सुनकर स्वामी जी मौन हो गए। मैं वापस तपोवन आ गई। सोचती रही कि सपने में बोला था कि बद्रीनाथ जाओगे तब मिलूंगा। अब कुछ नहीं बोला।
ऐसी घटनाएं तपोवन प्रवास के दौरान घटती ही रही। जब आप संकट में होते हैं या परीक्षा के दौर से गुजरते हैं, तो भगवान आपके अपनों को ही उससे बाहर निकालने को भेजता है, जिन पर आपका अटूट विश्वास हो, जिससे आपकी श्रद्धा बनी रहे। वह आपके परिवार का कोई हो सकता है, आपके पूर्वज हो सकते हैं या आपके गुरु भी। कोई न कोई निमित्त बनता है, लेकिन निमित्त भी नारायण ही बनाता है। तपोवन आकर फिर वही दिनचर्या, एकांत और आनंद। एक दिन बाहर निकली तो धुंध छाई हुई थी। सामने देखा एक आदमी कंबल ओढ़े शिवलिंग की तरफ से आ रहा है। विचार आया, अभी तो रास्ते नहीं खुले हैं, फिर ये कौन आ गया तपोवन में। सोचा कोई पर्वतारोही रास्ता भटक गया होगा। मैं उसके पास आने का इंतजार करती रही। कंबल की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन लगा कोई साधु है। देखा वह थोड़ी दूर एक पत्थर पर बैठ गया और गुफा की ओर देखने लगा। विचार आया, कोई भी हो, इतनी ठंड में आया है, चाय बनाकर कुछ खाने को दे आओ। मैंने अंदर जाकर चाय बनाई। बाहर निकली तो वह दिखाई नहीं दिया। आसपास जाकर देखा, कहीं नहीं दिखा। मैं वापस गुफा में आ गई। उसके धुंधले चेहरे को याद करने की कोशिश करने लगी। कुछ पहचाना सा चेहरा लगा। याद आया कि एक बार उडुपी के मठ में जहां मैं रहती थी, वहां एक शाम मंदिर और मेरे कमरे के रास्ते में एक कोने पर एक आदमी चादर ओढ़े बैठा दिखाई दिया, जो मुझे देख रहा था। मैं भी वहीं रुककर उसे देखती रही। मंदिर बंद हो चुका था। मंदिर के लोग भगवा या सफेद वस्त्र पहनते थे, यह तो कोई और था। मैं लौटी और एक सेवक को बताया। उसे लेकर वापस आई तो कहीं नहीं दिखाई दिया। अब लगा कि कुछ कुछ वैसी ही आकृति थी। समझ ही नहीं आया कि यह नारायण की लीला है या भ्रम है। शुरू के कुछ सालों तक तो यात्री या साधु संत रात्रि विश्राम और भोजन प्रसाद के लिए आते रहे, लेकिन बाद के वर्षों में तो लोग मुझे देखने आने लगे। जब मैं पूछती तो बोलते कि देखने आए हैं। उन्हें गंगोत्री या भोजवासा से पता चलता कि तपोवन में कोई माताजी है जो कई वर्षों से नीचे नहीं आई, तो जिज्ञासावश लोग मिलने आ जाते। मुझे अजूबे की जगह तरह देखते, सवाल पूछते कि कैसे रहती हो बर्फ में, क्या खाती हो, क्या करती हो, आशीर्वाद दीजिए। सबके लगभग एक जैसे सवाल और सांसारिक मनोकामनाएं। मंदिरों में भी ज्यादातर लोग इन्हीं को पूरा करने के लिए भगवान से मन्नतें और आशीर्वाद मांगते हैं। कई भक्त मंदिर में मूर्ति के सामने जाते ही आंख बंद कर लेते हैं और अपनी परेशानियों को याद करके भगवान से उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इतनी दूर से आने बाद भी ठीक से विग्रह को, भगवान को देख भी नहीं पाते। वहां के आनंद से वंचित रह जाते हैं। मंदिर आकर भी घर संसार में ही उलझे रहते हैं। अपनी स्वयं पैदा की उलझनों को कर्म से सुलझाने की जगह भगवान से अपेक्षा करते हैं चमत्कार की। भगवान को मांगने वाले बहुत कम हैं। जो भगवान को मांगता है उसे मिलता है। भगवान तुम्हारे अंदर ही अपने स्वरूप का बोध करा देता है। इसलिए कर्मशील बनिए। आपके दुख कर्म जनित है, उसका निवारण भी कर्म से ही होगा। ऐसे में भगवान से कर्मशील बने रहने के लिए बुद्धि विवेक सही रखने की प्रार्थना करें और तय नियम का पालन करें।